तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कक्षा 12वीं का विषय राजनीतिक विज्ञान का द्वितीय अध्याय का दूसरा लेक्चर लेने के लिए जा रहा हूं। पहले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था एक दलीय प्रभुत्व क्या होती है, दल बदल क्या होती है, गठबंधन क्या होती है और गठबंधन की सरकार कैसे बनती है। मैंने सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझा दिया और साथ ही बतलाया एक दलीय प्रभुत्व क्या होती है और कांग्रेस का एक दलीय प्रभुत्व कैसे था। ठीक है प्यारे बच्चों, उसमें मैंने आपको प्रथम चुनाव से लेकर के द्वितीय तृतीय आम चुनावों तक आपको अच्छी तरीके से समझाया था। यदि आप लेक्चर का प्रथम वीडियो नहीं देखे हैं, यानी द्वितीय अध्याय का लेक्चर का प्रथम वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप अवश्य रूप से देख लें। इस लेक्चर में मैं आज बात करूंगा राजनीतिक स्तर पे जब भारत आपको स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता के बाद मुख्य रूप से 3 दलों की आज मैं बात करूंगा। कांग्रेस के तो बारे में आप लोग जानते ही हैं, इससे पिछले की वीडियो में कांग्रेस का प्रभुत्व मैंने आपको समझाया ही था। इसलिए इस लेक्चर में आज मैं आप सभी को भारतीय जनसंघ पार्टी के बारे में बतलाऊंगा, स्वतंत्र पार्टी के बारे में बतलाऊंगा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बतलाऊंगा। प्यारे बच्चों, इस तीनों पॉइंट से आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न पत्र नहीं आएंगे। ठीक है, ये प्रश्न पत्र एक भी नहीं आएंगे, बस आपको समझ करके निकल जाना है। ठीक है, इससे एक भी एग्जाम में प्रश्न नहीं आते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप 12th पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लें। पूरे साल भर के लिए आपको मात्र 500 रुपये लगेंगे। 500 रुपये में आर्ट्स का जितना भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का PDF फाइल आपको क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। चैप्टर वाइज MVVI और VVI क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2022 एग्जाम के पर्पज से बताया जाएगा। अक्टूबर में कोर्स को समाप्त करके गैस क्वेश्चन दिया जाएगा, टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। प्यारे बच्चों, यदि इसे आप PDF फाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और इसे डाउनलोड करें। प्यारे बच्चों, देखिए भारतीय जनसंघ पार्टी के बारे में आज हम जानेंगे। भारतीय जनसंघ पार्टी का जो गठन है 1951 में हुआ था। ठीक है, श्याम प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, श्याम प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। इस दल की जड़ें आज़ादी के समय से सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक जिसको संक्षिप्त में लोग RSS भी बोलते हैं। ठीक है, और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए जनसंघ अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों के लिहाज से बाकी दलों से भिन्न है। ठीक है, यानी विचारधारा और कार्यक्रमों के लिहाज से बाकी दलों से भिन्न है। वो प्यारे बच्चों भिन्न कैसे है? क्योंकि इनका मानना है, क्या मानना है कि जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। यानी इसका जो जोर रहा है वो एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र के विचार पर जोर रहा है। ठीक है, इसका मानना था कि देश, ठीक है, देश यानी भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। कौन है ना बन सकता है? तो प्यारे बच्चों, हमारा देश भारत। ठीक है, यानी जनसंघ पार्टी का मानना था कि भारतीय परंपरा और संस्कृति के आधार पर ही आधुनिक भारत, प्रगतिशील भारत और ताकतवर भारत बन सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, साथ ही जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही। आपने आए दिन सुने हैं ना होंगे अखंड भारत। तो जनसंघ पार्टी ने ही कहा कि भारत और पाकिस्तान को हम जोड़ करके क्या कर सकते हैं, तो अखंड भारत का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जिस प्रकार देखिए जर्मनी एक है ना हो गया। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि किस प्रकार जर्मनी टूटा और आगे चल करके जर्मनी जुड़ गया। इसी प्रकार जनसंघ पार्टी का कथन था कि भारत और पाकिस्तान को एक करके हम अखंड भारत का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्टी है स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, 1959 के अगस्त में स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में आई। यानी अस्तित्व में कब आया? तो 1959 में। ठीक है प्यारे बच्चों, इस पार्टी का नेतृत्व C गोपालाचारी, देखिए C गोपालाचारी जो नाम है बहुत, ठीक है, बहुत मतलब कि बहुत बड़े नेता थे C गोपालाचारी। यह जो है आज़ाद भारत के प्रथम भारतीय जनरल गवर्नर भी रह चुके हैं C गोपालाचारी, इसलिए इस नाम को आपको याद कर लेना है। तो इस पार्टी का जो नेतृत्व जो है वो C गोपालाचारी, KM मुंशी, NG रंगा, मीनू मसानी जैसे पुरानी कांग्रेसी नेता कर रहे थे। ठीक है,
यहाँ पार्टी, यह जो पार्टी है ठीक है, यहाँ होगा, यह पार्टी आर्थिक मसलों पर अपनी खास किस्म की पक्षधरता के कारण दूसरी पार्टियों से क्या हो गई थी, तो अलग थी, यानी कि दूसरी पार्टियों से अलग थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, या यूं कहिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1920 के दशक में शुरुआती सालों में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह, ठीक है, साम्यवादी समूह यानी कम्युनिस्ट ग्रुप उभरे। ठीक है, ये रूस की बेलशेविक क्रांति से प्रेरित थे। ठीक है प्यारे बच्चों, और देश की समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद की राह अपनाने की तरफदारी कर रहे थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1935 से साम्यवादियों ने मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस, ठीक है, 1935 तक जो है 1935 से साम्यवादियों ने मुख्य रूप से कांग्रेस के दायरे में रखकर अपना काम किया, यानी कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया। ठीक है, फिर क्या हुआ, कांग्रेस ने साम्यवादी 1941 के दिसंबर में अलग हुए। ठीक है, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थे वो कांग्रेस से 1941 में क्या हो गए, तो अलग हो गए। और फिर क्या हुआ, फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में एक बड़ी टूट का शिकार हुई, यानी कि 1964 में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो पार्टी टूट गई। ठीक है, क्यों टूटी इसका कारण था, पहला कारण क्या था, देखिए, सोवियत संघ की विचारधारा को ठीक मानने वाले, यानी जो सोवियत संघ था उसका विचारधारा को ठीक मानने वाले वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में ही रहे, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी में ही रहे, जबकि जो इसको विरोध करते थे, यानी ये सोवियत संघ की विचारधारा का जो विरोध करते थे, तो विरोध में राय रखने वाले जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने क्या किया, जो मार्क्सवादी, ठीक है, मार्क्सवादी या यूं कहिए CPIM नाम से क्या हुआ, तो अलग पार्टी का स्थापना किया। ठीक है प्यारे बच्चों, यह तीन पार्टी जो है आपके एग्जाम में कभी आएगा नहीं आएगा, यह आपके एग्जाम में नहीं आता है, बस चूंकि आपका सिलेबस में था इसलिए समझ करके निकल जाना है। आपके एग्जाम में इस अध्याय से कौन सा प्रश्न ना आएगा, जैसे दल बदल किसे कहते हैं, ठीक है, गठबंधन किसे कहते हैं, एक दलीय प्रभुत्व क्या है, प्रथम आम चुनाव किस प्रकार कांग्रेस के लिए प्रभुत्व रहा, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड अध्याय का लघु प्रश्न उत्तर कराएंगे, फिर दीर्घ, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद।